हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। Good morning जी। Yesterday we have started velocity time graph of motion. We have discussed velocity time graph in terms of when body moving with constant velocity। ठीक है, जब आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो आपके पास ग्राफ कैसा बन रहा था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा था। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स जैसे ऐसे ग्राफ बना था आपके पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मींस वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, वो जैसी थी वैसे ही रह रही है, 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की थी। एक तो हमने उसकी नेचर ऑफ द मोशन, नेचर ऑफ द मोशन क्या था? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। सेकेंड हमने फाइंड आउट किया था वहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी हाँ जी, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, आपकी जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, हर एक पॉइंट पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड रह रही थी। ठीक है, तो उसको जब आप चेंज इन वेलोसिटी करोगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, तो वहाँ पे आपकी 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी पुष्पिंदर कौर? हाँ जी, हाँ जी बच्चे। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। ओके, अब आ रही है आपकी मेरी आवाज़? मैम यस। ओके जी, तो एक्सेलरेशन हमने कैसे फाइंड आउट की थी? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो वहाँ से चेंज इन वेलोसिटी तो हमारी 0 रह रही थी, और टाइम हमने कोई भी ले लिया था, दो पॉइंट्स पे टाइम दिया था, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके 3 सेकंड आ गया था, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी 0 मीटर पर सेकंड आ गई थी। मीन्स जब भी आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया था इसमें टोटल डिस्टेंस। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जब आप लेते हो तो वहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब आपने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो इसको। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन आ जाएगा। वेलोसिटी आपका क्या है? वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे मैंने आपको बताया था, एरिया जो भी बन रहा था आपका। ठीक है, एरिया कैसे बन रहा था वहाँ पे? जैसे आपके पास ऐसे ग्राफ था, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था। एक आपने यहाँ पे पॉइंट लिया था और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लिया था। ठीक है, मतलब एक इस टाइम पे लिया था और एक इस टाइम पे लिया था। ठीक है, और इनके बीच में जो भी ये एरिया था आपने ये फाइंड आउट करना था। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे आपकी थी ये वाली लाइन, ठीक है, और ब्रेथ क्या थी? ये, मतलब लेंथ किसके अकॉर्डिंग थी? आपकी वेलोसिटी के। ठीक है, और जो ब्रेथ थी वो किसके अकॉर्डिंग थी? टाइम के। तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया था आगे? हाँ जी, तो इसके बाद आपने कैसे सॉल्व किया था? यहाँ पे आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल के, ठीक है, वहाँ से आपने डिस्टेंस जो निकाला था वो 30 मीटर आ गया था आपका। ठीक है, हेलो मैम। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट आज जो हम फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज हम करेंगे कि जब आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली विद टाइम, मतलब यूनिफॉर्मली मींस इक्वली इंक्रीज होगी। ठीक है, हर एक टाइम के बाद गैप सेम होगा उसमें। ठीक है, तो वो होगी वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, ये सेकंड केस है। इसमें हम कंडीशंस कौन से फाइंड आउट करेंगे? व्हेन द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, जब आपकी बॉडी पहले रेस्ट पे है। इनिशियली मींस अभी उसने जो मोशन है उसने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। ठीक है, हाँ जी, आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है,
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। वहाँ पे जो भी वेलोसिटी चेंज होगी वो इक्वल अमाउंट्स में होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो वेलोसिटी चेंज में गैप होगा, ठीक है, जैसे 1 घंटे के बाद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगले 1 घंटे के बाद फिर क्या चेंज होगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो वेलोसिटी चेंज है वो आपको इक्वल अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। तो वो जब चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट हो तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अगर वहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर आपकी वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट्स में है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। हाँ जी। अब देखो इन्होंने पहले क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन क्या ली है कि जब आपकी बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है। इनिशियली एट रेस्ट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले हम ज़ीरो लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अपना मोशन है जो वो शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ जी, मान लो देखो आपके पास ये टेबल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। टेबल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो टाइम इन्होंने क्या लिया, पहले 0 सेकेंड फिर 1 आवर, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ले लिया, टाइम गैप 1 आवर का रख लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद सेकंड का ले लिया इन्होंने। उसके बाद वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, टाइम 0 पे 0 है। उसके बाद गैप कितना आया, 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का गैप आया, फिर 5 का। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज है वो क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब जो गैप है वो सेम रह रहा है। 1 घंटे के बाद फिर 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, अगले 1 घंटे के बाद फिर 5 मीटर सेकंड जो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। मतलब जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चेंज इन वेलोसिटी तो करना पड़ेगा, लेकिन वो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो पहला केस यही है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ग्राफ एंड मोशन पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे हम करते हैं 3 पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आपकी बॉडी रेस्ट से शुरू होगी, रेस्ट से शुरू होगी मतलब पहले उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम 0 लेंगे, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो जो आपका ग्राफ बनेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बना आपका, जैसे आपने यहाँ पे टेबल में देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, टाइम भी 0 ले लिया और वेलोसिटी भी 0 ले ली। उसके बाद टाइम 1 ले लिया, वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम 2 सेकंड ले लिया तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे आपने जब भी पॉइंट्स लोकेट किए, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये केस है जब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कि जो बॉडी है अगर वो उसकी वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट में हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मतलब जो आपकी बॉडी है वो किस स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, एक T1 पे, ठीक है, ले लेने हैं वेलोसिटी कितनी है, एक टाइम 2 पे, कोई भी टाइम ले लो, ठीक है। वहाँ पे 2 पॉइंट्स लोकेट कर दो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है। मान लो इन्होंने पहले क्या किया, एक T1 पॉइंट ले लिया। T1 पॉइंट कहाँ पे लिया इन्होंने, 2 सेकेंड पे, ठीक है। T1 पॉइंट इन्होंने ले लिया 2 सेकेंड्स पे। वहाँ पे जो आपकी T1 पॉइंट ये ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी की वैल्यू है टेबल में देखो, 2 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग 10 है वेलोसिटी। उसके बाद इन्होंने दूसरा टाइम ले लिया, ठीक है, T2 5 सेकंड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वैल्यू कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज सेम हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज के जो गैप है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दो पॉइंट्स ले लो आप,
उनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, आपकी एक्सेलरेशन सेम ही आएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी चेंज है वो उसमें गैप सेम है, वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, ठीक है। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, अगर आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी, मतलब कभी एक सेकंड के बाद कभी वो 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, अगले 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, फ़र्क वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोशन ही यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज क्या है, इक्वल है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे सेम ही होगी, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए कोई 2 टाइम ले लो, उन दोनों टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू देख लो, ठीक है। ये कितनी है आपकी चेंज इन वेलोसिटी, कितनी आ गई, किसी भी 2 पॉइंट्स पे वो आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टाइम गैप कितना आ गया आपका, उन जो आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाली उन्हीं का टाइम देना है आपने, उनका टाइम गैप आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। मतलब 3 सेकेंड्स में आपकी वेलोसिटी टोटल इतनी चेंज हो गई इन 2 पॉइंट्स पे। तो अब आप एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है फॉर्मूला पुट करके आपके पास चेंज इन वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम था आपका 3 सेकेंड, तो यहाँ से आपकी चेंज इन जो एक्सेलरेशन आई वो कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो रही है कि आपकी जो कार है वो हर एक 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब वो हर एक बार 5-5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से उसकी हर एक सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। मतलब आपकी जो कार है वो इसी एक्सेलरेशन से आगे क्या हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसके बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, आपको क्या चाहिए, एरिया, ठीक है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो, हाँ जी, फर्स्ट केस में आपका ग्राफ था वो कुछ और बन रहा था। फर्स्ट केस में जो आपने ग्राफ बनाया था वहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी लाइन थी, ठीक है, वो क्या कैसी बन रही थी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन इस केस में आपकी जो ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ये वाली बन रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल में जो भी शेडेड एरिया है, ठीक है, जो भी शेडेड एरिया है ब्राउन कलर का, उस वही होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसने कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने। हाँ जी, अब देखो सेम ही है जैसे आपने पहले किया था। डिस्टेंस कवर कैसे करो, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, जितना वहाँ पे ग्राफ में जितना भी शेडेड एरिया है, ठीक है, उसका एरिया का फॉर्मूला लगा दो कि उसने कितना एरिया कवर किया, उस लाइन के नीचे कितना कितना एरिया आ रहा है आपका ग्राफ में, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है आपका, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेस हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, हाइट को बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे ग्राफ में देखो, हाँ जी, ग्राफ में देखो बच्चे, आपका जो बेस है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस आपका बन रहा है नीचे, जो बेस ओ बी, ठीक है, ओ बी लाइन आपकी बेस है। हाइट क्या है इसकी ट्राइंगल की, ए बी, ये है इसकी हाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके बीच में ये सारा एरिया यही बताएगा कि आपकी कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जितना एरिया यहाँ से आप निकालोगे इस लाइन के अंडर, ठीक है, वही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एरिया कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट जिसको आप एल्टीट्यूड बोलते हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो ओ बी ले लो,
अब देखो यहाँ पे बेस जो ओ बी क्या है, जहाँ पे आपने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। टाइम आप कैसे लोगे, लास्ट वाला पॉइंट T2 और शुरू से ले रहे हो ना आप ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से टाइम कितना है 0 सेकेंड, क्योंकि आपने 0 सेकेंड से शुरू किया था। तो ओ बी कैसे आ जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1। T1 आपका जो शुरू से है, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है, ठीक है। तो टाइम टू लास्ट तक 5 सेकेंड है, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है, तो आपका जो टाइम गैप है ओ बी कितना आ गया आपके पास 5 सेकेंड। उसके बाद आपने ए बी फाइंड करना है, ठीक है। ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हाँ जी, जो ए बी है, ट्राइंगल की ए बी लेंथ है, ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, जो लास्ट वेलोसिटी तक टाइम है, जो लास्ट वेलोसिटी तक टाइम है वही ए बी है ना, लास्ट तक यही पॉइंट है, लास्ट तक, ठीक है, यही पॉइंट है ना। यहाँ से ये देखो यही हाइट होगी ना, हाइट तो यही होगी, वेलोसिटी को ही काउंट करोगे ना आप हाइट, ठीक है। क्योंकि देखो ए बी और वेलोसिटी दोनों वाई एक्सिस पे हैं, ठीक है। ए बी और वेलोसिटी दोनों वाई एक्सिस पे हैं, तो मतलब जो ए बी है, जितनी आपकी वेलोसिटी हुई लास्ट तक वही आपका ए बी होगा, हाइट होगी, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो ए बी किसके इक्वल है 25, 0 से लेके 25, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ए बी, ठीक है। अब देखो इनिशियल तो हमारी 0 है, फाइनल हमारी 25 है। आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, चेंज इन वेलोसिटी देखोगे तो वो कितना आएगा 25 ही आएगा ना, क्योंकि आप शुरू से ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास ओ भी आ गया और ए भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें आप डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ इंटू ओ बी कितना आ गया आपके T2 के इक्वल, क्योंकि T1 तो आपका 0 है, ठीक है। और ए बी किसके इक्वल आ गया आपके V के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं V माइनस यू करते हैं ना, जब हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। V आपकी फाइनल है माइनस U तो आपकी 0 है, ठीक है। तो जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी है वो V के इक्वल ही रह गई। V कितनी है आपकी 25, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 5 सेकेंड इंटू 25, ये सॉल्व करके आ गया। मतलब जब आपकी बॉडी इनिशियल से शुरू हुई, रेस्ट से शुरू हुई और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 62.5 मीटर, जिसमें उसकी जो वेलोसिटी थी वो इक्वल अमाउंट में चेंज होती जा रही थी और उसकी एक्सेलरेशन भी क्या थी, यूनिफॉर्म थी। तब आपकी जो गाड़ी थी उसने 62.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। इतने डिस्टेंस में उसकी इतनी जो वेलोसिटी वो चेंज होती जा रही थी और उसकी एक्सेलरेशन भी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है। ये बच्चे कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है, जब आपकी बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट से शुरू होके इक्वल अमाउंट्स में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे, आपकी वेलोसिटी तो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मींस चेंज इन वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन अब आपकी बॉडी रेस्ट पे नहीं है। मतलब आप अगर आप 0 सेकंड पे भी चेक कर रहे हो तो भी उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई होगी। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, वो इनिशियल पे थी, इनिशियल मींस वहाँ पे हमने 0 सेकंड लिया था, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो सेम है, यूनिफॉर्म है, 5-5 का गैप है, ठीक है, हर एक सेकंड के बाद। लेकिन अब क्या है, आपकी बॉडी रेस्ट पे नहीं है, वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तब हमने देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले जैसे आपको टेबल बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, आप मैथ्स में भी करते हो। जैसे सबसे पहले 0 पे कितना चेंज हुआ, जब आप 0 टाइम ले रहे हो, जब आप 0 टाइम ले रहे हो, 0 सेकंड पे ले रहे हो, टाइम तो आपका 0 सेकंड है, लेकिन वहाँ पे अब वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 पे लगाओगे आप। अगर आपकी वेलोसिटी भी 0 होती तो यहाँ से ग्राफ शुरू होता आपका, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनता। लेकिन अब क्या है, आपका 0 टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा आपका, ठीक है। तो बस पॉइंट्स लोकेट करते जाओ, उसके बाद आपके पास इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी लाइन बनेगी, ठीक है, वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। जब आपकी बॉडी क्या कहाँ होगी, नॉट एट रेस्ट होगी बट मूव कर रही होगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऐसे आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। सेम हमने वैसे ही करना है, उसका डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है।
ठीक है जी। हाँ जी, देखो एक्सेलरेशन तो आपकी जैसे आपने ऊपर वाले टेबल में किया था, ठीक है। कैसे करते थे, 2 पॉइंट्स ले लो कोई भी, उनको क्या कर दो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो बाय चेंज इन टाइम टेकन निकाल लो, डिवाइड करके उन दोनों को, वो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, यहाँ पे थर्ड केस में देखो आपके फर्स्ट ग्राफ में क्या बन रहा था, ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। आपने वहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला था, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। लेकिन अब इस केस में देखो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे तो यहाँ पे भी एरिया, लेकिन यहाँ पे एरिया कैसे लगेगा। अब देखो आपका जो मोशन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आपका जो मोशन है वो 5 मीटर पर सेकंड से शुरू हो रहा है। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी नहीं ली, ठीक है, तो एरिया आपने, टाइम तो आपका यहाँ से है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। एक तो आपके पास क्या बन रहा है, ओ ए बी सी डी, एक तो ये बन रहा है आपके पास ओ ए बी सी डी, हाँ जी, एक तो आपके पास बन रहा है ये ट्राइंगल, क्योंकि टाइम तो नीचे से ही है ना, 0 से है, ठीक है। एक आपके पास बन रहा है ये, और दूसरा क्या बन रहा है आपके पास, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल ये वाला है आपके पास, हाँ जी, ट्राइंगल आपके पास ये बन रहा है। ट्राइंगल आपके पास बन रहा है ए बी ठीक है, ये आपका बन रहा है एक ट्राइंगल। अब इसके अंदर एक आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है, एक बन रहा है ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया जो भी होगा, एरिया फाइंड आउट करोगे, वही उसकी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी कि मेरी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इसके लिए आपको दो तरह के एरिया यहाँ पे पुट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एरिया बन रहे हैं, एक तो आप लगा दोगे ओ ए सी डी, जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया, प्लस सेकंड क्या लगाओगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपके पास ए बी सी बन रहा है। दो तरह का आपके यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे पहले रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल में लेंथ क्या है आपकी ओ ए, ब्रेथ क्या है आपकी ओ डी, ओ डी, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की। ओ ए क्या है हमारे पास, जो वेलोसिटी है आपकी, क्योंकि यहाँ जो वाई एक्सिस पे ओ ए है वो क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड आ गई। ओ डी क्या है आपका, टोटल टाइम, शुरू से लेके 0 तक, 0 से लेके 5 एंड तक, ये पूरा टाइम जो ओ डी दिखा रहा है आपको, ये है आपका 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अब ट्राइंगल की बारी है। ट्राइंगल में हाफ, बेस क्या है आपका, ए सी, ये है आपका बेस, ये पूरा ए सी क्या है आपका बेस, ठीक है। ये भी टाइम के इक्वल ही होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, मतलब टाइम ही है आपका, ठीक है। तो ये बन गया 5 सेकेंड। उसके बाद बी सी क्या है आपकी, जो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो वो क्या लेंगे हम, फाइनल, जैसे जो आपकी एंड तक फाइनल थी, स्टार्टिंग में कौन सी थी 5, ठीक है। तो उनमें चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे आप, बी सी, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना, जैसे इस केस में हमने किया था। यहाँ पे इनिशियल तो 0 ही थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 25 आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक फाइनल है और एक इनिशियल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल बॉडी रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 5, तो यहाँ पे आपकी चेंज इन वेलोसिटी 25 आ गई। दोनों को सॉल्व करके आपके पास जो डिस्टेंस है आपकी गाड़ी का, वो कितना आ गया, 87.5 मीटर, ठीक है। तो बच्चे ऐसे हम निकालते हैं, जब आपकी जो बॉडी है
वो रेस्ट पे नहीं होगी, लेकिन उसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है, और मोशन भी, एक्सेलरेशन भी क्या है, यूनिफॉर्म। लेकिन बॉडी रेस्ट पे नहीं है, उसने अपना मोशन शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हमने दो तरह की एक्सेलरेशन की थी, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सी होती है, जब आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी हर एक टाइम के बाद, तो वहाँ पे जो भी आपकी कार की एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लेंगे हम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेकेंड टाइप कौन सी होती है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, वहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब, ठीक है, वो क्या कर रही है, उसका जो डिस्टेंस है वो अब क्या हो रहा है, कम कवर हो रहा है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन। वहाँ पे कौन सा केस होगा, रिटार्डेशन का, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन होती है। मतलब अगर आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हो तो रिटार्डेशन नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। अब हमने इसमें फर्स्ट केस पढ़ना है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स, यूनिफॉर्म मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, यूनिफॉर्म होता क्या है, इक्वल अमाउंट्स में कोई भी चीज़ चेंज होना, मतलब उसमें गैप जो है वो इक्वल ही होना, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लेंगे, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, जब आपकी बॉडी की रिटार्डेशन हो रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली, मतलब वो इक्वल अमाउंट्स में डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जैसे हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाला था, वहाँ पे क्या था, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी इन इक्वल अमाउंट्स। यहाँ पे हम लेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हाँ जी, बस यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ उल्टा बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ आपका क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी, जब आपकी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो स्लोप थी, लाइन की स्लोप थी, वो आपकी कैसे बन रही थी, अपवर्ड, ठीक है। वहाँ पे आपकी स्लोप ऐसे बन रही थी, अपवर्ड, जब आपकी बॉडी क्या कर रही थी, उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। लेकिन इस केस में क्या है, अब देखो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन में क्या होगा, वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। डिक्रीज कैसे होगी, मान लो पहले 0 सेकेंड पे आपकी गाड़ी की वेलोसिटी 30 है, अब आपने ब्रेक लगा दिए। रिटार्डेशन कब होती है, जब आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। आफ्टर 2 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड रह गई। वेलोसिटी चेंज डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही। पहले केसेस में हमने इंक्रीज किया था, पहले 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15, वहाँ पे आप रेस इंक्रीज कर रहे थे, वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में। देखो गैप सेम है ना, 30 में से 25 निकालोगे 5, 25 में से 20 निकालोगे फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर एक 5 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे आपको शो किया गया है फिगर 1.21 में, ठीक है। आपका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो डाउनवर्ड बनेगा। पहले क्या था, वो 0 से शुरू होके ऊपर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से अब देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो 0 तक अप्रोच कर रही है, 30 से 0 तक अप्रोच कर रही है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो सेम ही वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, एरिया निकाल के वहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। पहले आपने इसमें नेचर लिखना है कि नेचर क्या है, नेचर क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगी लेकिन डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है।
उसके बाद आप जैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे आपने रिटार्डेशन करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, जो एक्सेलरेशन होती है वो आपकी पॉजिटिव आती है, लेकिन जो आपकी रिटार्डेशन है वो आपकी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक लग रहे हैं, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज जब होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगी। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव साइन आ भी जाता है न्यूमेरिकल्स में तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे आप रिटार्डेशन कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव ही आती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का क्या होता है, रिवर्स होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ इंक्रीज करेगी मतलब वो पॉजिटिव आएगी। सेम वैसे निकालना है, आपने कोई भी दो वेलोसिटीज ले लेनी है, एक टाइम t1 पे, एक टाइम t2 पे। सबसे पहले आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेना है उन दोनों टाइम्स पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होती है, जब हमने रिटार्डेशन टॉपिक किया था वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होती है, लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले आपकी गाड़ी की वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड थी, थोड़े टाइम बाद वो डिक्रीज हो गई, वो 5 रह गई, तो वहाँ पे जो आपकी फाइनल है वो लेस होगी। ठीक है, इनिशियल जो थी पहले वो आपकी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। मैथ्स के अकॉर्डिंग जिसका साइन ग्रेटर होता है वही आगे आ जाता है ना, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी -15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, टाइम टेकन कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो जिस टाइम पे आपने वेलोसिटी ली है, 5 सेकेंड -2 सेकेंड, टाइम आपका 3 सेकेंड आ गया। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकेंड आएगी। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स अब आपकी जो गाड़ी है वो चलते चलते अब रुकने लगेगी, मतलब उसकी आपने ब्रेक लगा दिए, उसकी स्पीड कम होने लगी, उसकी वेलोसिटी कम होने लगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से वहाँ पे रिटार्डेशन हुई, नेगेटिव साइन यही शो करता है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद जैसे आप पीछे लास्ट केस में आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट की थी। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हो, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उसका शेडेड एरिया, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकालोगे, ये सारा एरिया निकालोगे, ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है आपका, जो टाइम है ओ बी। ठीक है, हाइट क्या है आपकी, वेलोसिटी। ठीक है, तो बस आप इनिशियल और फाइनल चेंज इन वेलोसिटी निकाल के सेम आपने वैसे ही लगाना है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि आपकी गाड़ी ने जब उसकी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है तो उस टाइम आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस वो चीज़ निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, ये तो था बच्चे आपने निकाला था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट केस है जब आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कवर करेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मींस आपकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी, मतलब वो अब क्या कर रही है, आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगी, इंक्रीज। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, मींस वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूँगी तो वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने नॉन यूनिफॉर्मली कहा है, तो मींस जो आपकी वेलोसिटी है वो अब इंक्रीज तो करेगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। मींस अगर 1 सेकंड में उसने 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज की, अगले 1 सेकंड में उसकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, मींस वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनता, वो हमेशा कर्व्ड लाइन बनती है। ठीक है, तो इस केस में जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है तो इस केस में हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, तब आपके पास जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, हाँ जी, वो कर्व लाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा नॉन यूनिफॉर्म में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्राफ होता है वो कर्व लाइन बनता है। ठीक है, अगर आपकी देखो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज मींस वहाँ पे रिटार्डेशन होगी, लेकिन रिटार्डेशन कैसे हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली मींस उसकी वेलोसिटी कभी कितनी कम हो गई, कभी कितनी कम हो गई। ठीक है, वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, डाउनवर्ड। रिटार्डेशन हमें पता है कि डाउनवर्ड ग्राफ बनता है, जैसे यहाँ पे था यूनिफॉर्म के केस में,
तो सेम कर्व्ड भी जब बनेगा वो भी डाउनवर्ड बनेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चे ये केस होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। उसके बाद ये कुछ और एक्स्ट्रा केसेस हैं, वैसे जो मेन हमने कर चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ठीक है, हाँ जी। जैसे थर्ड केस इन्होंने ले लिया, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कभी वो इंक्रीज हो रही है, कभी वो डिक्रीज, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। आप कभी एक्सेलरेशन हो रही है, कभी रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, कभी आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो गाड़ी की, कभी ब्रेक लगा दिए, तो वहाँ पे ऐसे कर्व बनेंगे। बस याद रखने आपने ये ग्राफ, इसमें कुछ और नहीं करना, जो मेन थे वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इसमें बस ये जिगजैग कर्व बनेगी, कभी वो एक्सेलरेट कर रही है, जब एक्सेलरेट करेगी तो ऊपर जाएगी स्लोप। ठीक है, जब उसने ब्रेक लगा दिए, रिटार्डेशन हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपका। जब दोबारा से उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो अपवर्ड चली जाएगी। जब दोबारा से रिटार्डेशन होगी तो वो डाउनवर्ड, क्योंकि रिटार्डेशन में हमेशा डाउनवर्ड कर्व बनती है। ठीक है, तो बस यही केस है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ग्राफ्स हैं बच्चे। आपका ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। मैंने इसके कल आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो सभी ने कर लिए नोटबुक्स पे? हाँ जी, हाँ जी अर्शप्रीत। मैम यस कर लिए सारे क्वेश्चंस। बच्चे आज मैं इसके आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेंड करूंगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तीनों करेंगे हम। लग गई। हाँ जी पुष्पिंदर। मैम हमने भी कर लिए क्वेश्चन ओके आंसर। बच्चे, वेरी गुड। हाँ जी जशनदीप। मैम हमने पहले नोटबुक लगाई थी मैम, अभी रजिस्टर लगाया मैम, इसलिए मैंने किए नहीं मैम। कोई पिछला वर्क है मैम, वो भी अभी करना है रजिस्टर पे। कर लेना, रजिस्टर लगा लो, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैम ठीक है, हाँ जी। मैम अभी रजिस्टर लगाया। हाँ जी, ओके बच्चे। सो आज मैं इसके आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेंड करूँगी ग्रुप में। ठीक है, ओके, योर क्लास टाइम इज़ ओवर, सी यू टुमारो। ओके जी, बाय।